हेलो गाइस, तो आज का हमारा वीडियो है टच के बारे में जिसका टच ख़राब है। और मेरे हाथ में जो फ़ोन है ये Realme C2 है। और C2 में एक ही दिक्कत रहता है कि टच वो काम नहीं करता। कई सारे फ़ोन में ऐसा भी होता है कि टच एकदम काम ही नहीं करता। कई सारे फ़ोन में टच ऑटोमेटिक काम कर लेता है ये। और ये तो सबको पता है कि ये फोल्डर रहता है, यानी कि टच डिस्प्ले एक ही साथ रहता है। तो हम आपको टच अलग सिर्फ टच चेंज करके दिखाएंगे। इसका LCD एकदम ओके है, तो सिर्फ टच ही ख़राब है। और ये देखो हमारे हाथ में जो फ़ोन है ये टच ऑटोमेटिक काम कर लेता है, सिर्फ वही दिक्कत है। तो हम ये वाला टच को रिमूव कर देंगे और करके हमारे पास नया टच है जो ओके है। उसे हम YMG मशीन के ज़रिए हम फिर से फ़ोल्डर बनाएंगे, जो ये फ़ोल्डर रहता है। तो यहाँ पे हम अपनी जल्दी अपने सेट को खोल लेते हैं। तो ये सिर्फ Realme C2 है, और आप इसी तरह हर मॉडल का टच चेंज कर सकते हो। कई सारे फ़ोन में टच नहीं होता है, ग्लास रहता है, तो वो भी इस तरह चेंज होता है। तो पहले यहाँ पे अपना सेट खोल लेते हैं। खुलने के बाद फिर उसको फ़ोल्डर को खोलेंगे। तो यहाँ पे बैटरी को भी एकदम खुलना पड़ता है, जो हम अभी बैटरी को इजी तरीके से खुलेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी बैटरी को रिमूव करेंगे। यहाँ पे हमारा बैटरी रिमूव हो गया है। फिर उसे भी रिमूव करेंगे कि डिस्प्ले की कनेक्टर है वो निकलने में इजी हो। फिर हम फोल्डर को रिमूव करेंगे। ध्यान रहे कि एकदम इजी तरीके से करना, एकदम ध्यान से, वरना ये क्रैक भी हो सकता है। आपका LCD ओके है, इस बारे में आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फोल्डर खुलने के लिए सबसे बेस्ट है ओसियो पेपर। इसे अगर आप खोलोगे तो क्रैक होने की कोई चांस ही नहीं रहता, वो एकदम सही रहेगा ओसियो पेपर। तो यहाँ पे एकदम ध्यान से उसे भी खुलना पड़ेगा, ताकि जो टच का कनेक्टर है ये वहीं पे रहता है, पेस्टेड है जो। तो यहाँ पे हम अपनी टच को काट लेते हैं, अपने हाथ की मदद से ही काट देंगे क्योंकि वो टच ख़राब है, वरना आपको आयरन की ज़रूरत पड़ेगा। आप आयरन से एकदम इजी तरीके से कर पाएंगे। और ये तो टच ही ख़राब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे हम अपनी टच कार्डर की ऊपर रखेंगे फोल्डर को। तो यहाँ पे हम टच को कटिंग करेंगे। हमारा डिस्प्ले जो है वो ओके है, तो यहाँ पे एकदम धीरे धीरे करना पड़ेगा ताकि डिस्प्ले ख़राब ना हो। तो यहाँ पे ये देखो हमारा टच एकदम इजी तरीके से रिमूव हो गया और LCD भी एकदम सही रहा। ये देखो सिर्फ टच ही रिमूव हुआ है। फिर क्या है, जो LCD में ओसियो लगा रहता है उसे भी साफ़ करना पड़ेगा, एकदम क्लीन करना पड़ेगा। इसके लिए हम इस मशीन की मदद से ये रिमूव करेंगे, जो LCD को एकदम क्लीन करेंगे। इससे एकदम इजी हो जाता है। यहाँ पे हमारा डिस्प्ले एकदम क्लीन हो गया है। अभी हमको सिर्फ टच की ज़रूरत है, जो हम लगाएंगे नया वाला टच। ये रहा हमारे पास जो टच है, ये ओरिजिनल टच है। हम जो टच लगाएंगे ये UV का टच है।
हमने जो नया वाला टाच लिया है उसे चेक करेंगे ताकि ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो ये टाच पेस्टेड रहता है, तो उसे पहले पेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट हो गया हमारा। C2 का टाच पेस्टेड ही रहता है। यहाँ पे हम टाच को एकदम चेक करेंगे ताकि ये पहले भी टाच का ही प्रॉब्लम था, तो ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं ये देखेंगे। यहाँ पे तो हमारा टाच एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। फिर भी चेक करना तो बनता है। हम टाइपिंग करके एकदम देखेंगे क्योंकि वो सही तरीके से काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे टाइपिंग करके भी चेक कर लेते हैं ताकि सब सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे टाच ने एकदम सही तरीके से काम किया है। जो हम अभी इसे फोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो टाच का लाइन पेस्ट किया था उसे खोलेंगे। फिर यहाँ हम ओसियो लेंगे। फिर यहाँ पे नोच रहता है, तो नोच के लिए ओसियो को थोड़ा काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओसियो के ऊपर एक पेपर रहता है, उसे खोलना पड़ता है। फिर टाच के ऊपर भी एक पेपर रहता है, उसे भी रिमूव करना पड़ता है। फिर और एक पेपर है जो उसे भी हम खोलेंगे। फिर एकदम सीधा रख के हम उसको अप्लाई करेंगे एकदम धीरे धीरे, ताकि मेजरमेंट जो है वो एकदम सीधा रहे। ये देखो हमने जो ओसियो है वो टाच के ऊपर ही लगाया है। तो हमारा ओसियो जो एक साइड में रह गया है उसे काटेंगे। तो अभी हम फिर से डिस्प्ले को और एक बार क्लीन करेंगे ताकि डिस्प्ले एकदम क्लीन होना चाहिए। तो हम 530 क्लीनर का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्लीन करने के बाद एकदम क्लियर हो जाता है। बेहतर रहता है कि 530 क्लीनर से ही क्लीन किया जाए।
यहाँ पे हमारा डिस्प्ले एकदम क्लीन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले को पहले फ्रेम में डालेंगे ताकि वो जो टच है उसका मेजरमेंट एकदम सही होना चाहिए। फिर डिस्प्ले को पहले डालेंगे फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पे हम टच लेंगे जो हमने ओसीओ लगा के छोड़ा था, तो ओसीओ की वो टच के ऊपर और एक पेपर रहता है, उसे भी हम रिमूव करेंगे। और फिर यहाँ पे एकदम धीरे धीरे मेजरमेंट सही होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे डिस्प्ले के ऊपर। फिर हम डिस्प्ले को फ्रेम से बाहर निकालेंगे। फिर हम मशीन के अंदर से इसको निकालेंगे और फोल्डर को उसके ऊपर रख देंगे। रख के हम मशीन के अंदर डाल देंगे। अपनी मशीन के अंदर सेट करके रखा है टेम्पर 45, बैकहोम 27, प्रेशराइज 20 रखा है। हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम फोल्डर को निकालेंगे इसके अंदर से। ये देखो हो गया। इसको खुल के इसको बाहर निकालेंगे। ये देखो एकदम फोल्डर बन गया हमारा। फिर हम दूसरे वाले मशीन के अंदर डालेंगे बबल रिमूवर। इसको खुल के इसके अंदर डालेंगे ताकि जो थोड़ा कुछ बचा है वो पूरा हो जाए। तो यहाँ पे हमने टाइम सिलेक्ट किया है 6 मिनट। 6 मिनट से भी ज़्यादा रख सकते हो आप, हमने सिर्फ 6 मिनट ही रखा है। तो ये रहा हमारा YMG मशीन। यहाँ पे हमारा 6 मिनट पूरा हो गया है। फोल्डर को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे हम फोल्डर को फिटिंग कर लेते हैं। तो फिटिंग करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगा पेस्ट का। तो यहाँ पे फिटिंग होने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। Finding life along
तो यहाँ पे एकदम हमारा सेट फिटिंग हो गया है। ऑन करके चेक करेंगे अभी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।